विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये तुम्हारा जो है स्थित है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका जो है मुख्यालय स्थित है। अब इस प्रश्न के साथ में हम अंतरराष्ट्रीय जितने भी मुख्यालय हैं उन सबका निपटारा करेंगे। तो आइए देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले संयुक्त राष्ट्र संगठन, जिसको कहते हैं यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, यूएसए में। अगर पूछ ले संयुक्त राष्ट्र संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। विश्व बैंक, अगर पूछ ले इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में। कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में। अगर इसकी स्थापना पूछ ले तो इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। कब हुई थी? 1944 में। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अगर इसका मुख्यालय पूछ ले तो इसका मुख्यालय है तुम्हारा वाशिंगटन डीसी, यूएसए में। इसकी भी अगर पूछ ले स्थापना कब हुई थी, तो इसकी भी स्थापना हुई थी 1944 में। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अगर इसका मुख्यालय पूछ ले तो इसका मुख्यालय है द हेग, नीदरलैंड में। कहाँ पर है? द हेग, नीदरलैंड में। अगला है यूरोपियन यूनियन, अगर इसका मुख्यालय पूछ ले तो इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। अगर आपसे पूछ ले नाटो का मुख्यालय कहाँ है, तो नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। अगर आपसे पूछ ले सार्क, सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है काठमांडू, नेपाल में। अगर आपसे पूछ ले आसियान, आसियान जो है इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है जकार्ता, इंडोनेशिया में। आसियान जो है इसका भारत सदस्य नहीं है, ये भी याद रखना। अगला है बिम्स्टेक, इसका अगर आपसे मुख्यालय पूछ ले तो इसका मुख्यालय है ढाका, बांग्लादेश में। नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछ ले एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में। कहाँ पर है? मनीला, फिलीपींस में। अगर आपसे पूछ ले ओपेक, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। ओपेक जो है तुम्हारा एक जो है ये तेल वाली जो कंट्री है उनका एक संगठन है। अगर आपसे पूछ ले अरब लीग, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है काहिरा, मिस्र में। कहाँ पर है? काहिरा, मिस्र में। अगर आपसे पूछ ले अनकटेड, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, यूएसए में। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, यूएसए में। अगर आपसे पूछ ले खाद्य और कृषि संगठन, एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, अगर इसका मुख्यालय पूछ ले तो इसका मुख्यालय है रोम, इटली में। कहाँ पर है? रोम, इटली में। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। कब हुई थी? 1961 में। अगर आपसे पूछ ले अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अगर इसका मुख्यालय पूछ ले तो इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? जिनेवा में। अगर आपसे पूछ ले विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसका मुख्यालय भी जिनेवा में है। नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछ ले संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, अगर इसका मुख्यालय पूछ ले तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, यूएसए में। अगर आपसे पूछ ले संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय जो है नैरोबी, केन्या में है। अगर इसकी फुल फॉर्म पूछ ले तो हो जाएगा यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बखीरा पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह तुम्हारा स्थित है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, संत कबीर नगर। कहाँ पर स्थित है? संत कबीर नगर। अब इस प्रश्न के साथ में हम उत्तर प्रदेश के जितने भी प्रमुख पक्षी विहार हैं उन सब का निपटारा कर देंगे। जीके जिस पढ़ने का ये सबसे बेस्ट तरीका है, एक प्रश्न पढ़ें और उसके साथ में जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सबको नोट कर लें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके बनने की संभावना तो रहती ही है, साथ में गलत होने के चांस भी खत्म हो जाते हैं और आपको बार बार कोई प्रश्न ढूंढना ना पड़े, इसलिए ये सीरीज हमने स्टार्ट की है। तो यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा नवाबगंज पक्षी विहार। पहला कौन सा है? नवाबगंज पक्षी विहार। या कहाँ पर है? या उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में। कहाँ पर है? उन्नाव जिले में। और यह जो तुम्हारा पक्षी विहार है यह उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार भी है, इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है समसपुर पक्षी विहार। यह कहाँ पर है? यह उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में। कहाँ पर है? रायबरेली जिले में। अगला है
लाख बहासी कच्ची बिहार, यह तुम्हारा कहाँ पर है? यह कन्नौज में है। कहाँ पर है? कन्नौज में है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है, ये भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ ले उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार, तो तुम्हारा हो जाएगा लाख बहासी पक्षी विहार। अगर पूछ ले सबसे प्रथम पक्षी विहार कौन सा है, तो नवाबगंज हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? नवाबगंज। अगला है सांडी पक्षी विहार, कहाँ पर है? यह हरदोई में है। कहाँ पर है? हरदोई में। अगर आपसे पूछ ले ओखला पक्षी विहार कहाँ पर है? यह गौतम बुद्ध नगर में है। कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद दोनों जिलों में है ये। अगर आपसे पूछ ले पार्वती आगरा पक्षी विहार कहाँ पर है, तो गोंडा में है। कहाँ पर है? गोंडा में। नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछ ले पटना पक्षी विहार कहाँ पर है, तो यह एटा में है। कहाँ पर है? एटा में। पटना जो है कहाँ पर है? एटा में है। और यह जो है उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है। अगर आपसे पूछ ले उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार बताओ, तो यह तुम्हारा हो जाएगा पटना। कौन सा हो जाएगा? पटना। अगला है सुरहा ताल पक्षी विहार, कहाँ पर है यह बलिया में है। कहाँ पर है? बलिया में है। अगला पक्षी विहार है सुर सरोवर पक्षी विहार, कहाँ पर है? आगरा में। कहाँ पर है? आगरा में। अगला है भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार, यह कहाँ पर है? यह है प्रतापगढ़ में। कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थित बलिया निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? यह जो तुम्हारा बलिया है, यह किस कला के लिए प्रसिद्ध है? यह तुम्हारा बिंदी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बिंदी। बिंदी बलिया याद रखना। कालीन जो है यह मिर्जापुर हो गया, भदोही हो गया, इनके लिए हो गया तुम्हारा। चिकनकारी हो गया, या तुम्हारा लखनऊ के लिए हो गया, लखनऊ के लिए प्रसिद्ध है। और सजावटी उत्पाद जो है यह तुम्हारा देवरिया के लिए। किसके लिए? देवरिया के लिए। अब जो है इस प्रश्न के साथ में हम उत्तर प्रदेश के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जितने भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं उन सबका निपटारा कर देंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। यहाँ से प्रश्न जो है आपके परीक्षा में जरूर बनेंगे। पहला जो है यह है लकड़ी के खिलौने। कौन सा है? लकड़ी के खिलौने। कहाँ पर हैं? चित्रकूट में। इसके लिए फेमस है चित्रकूट के लकड़ी के खिलौने, याद रखना। सेंट और इत्र जो है यह किसके लिए? यह कन्नौज के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कन्नौज के लिए। अगला प्रश्न है साफ्ट खिलौने, यह किस जिले के लिए प्रसिद्ध है? तो झांसी में। कहाँ पर? झांसी में। अगला है खेल उत्पाद, कहाँ पर है? मेरठ में। खेल उत्पाद मेरठ में। अगला है तरकासी कला, कहाँ का है तरकासी कला? यह मैनपुरी का है। अगर आपसे पूछ ले टेराकोटा गोरखपुर का, यह जीआई टैग भी है। टेराकोटा गोरखपुर का जीआई टैग भी है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। आदिवासी शिल्प लखीमपुर और श्रावस्ती यहाँ का है। संगीत वाद्य यंत्र ढोलक जिसको कहते हैं, यह अमरोहा का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है हस्तशिल्प सींग और हड्डी, कहाँ का है? संभल का है। संभल का। अगला है घुंघरू या घंटी उत्पाद, कहाँ का है? एटा या फिर जलेश्वर का। एटा और जलेश्वर। ठीक है। अगला है बर्तन। अगर आपसे पूछ ले बर्तन कहाँ के फेमस हैं, तो यह कानपुर देहात के। कहाँ का? कानपुर देहात के। अगला है फर्नीचर, कौन सा है? फर्नीचर कहाँ का? महाराजगंज। कहाँ का है? महाराजगंज का। अगर आपसे पूछ ले खाद्य प्रसंस्करण देसी घी, यह कहाँ का है? औरैया का है। कहाँ का? औरैया का। हस्त निर्मित कागज, यह कहाँ का है? जालौन। कहाँ का फेमस है? जालौन का। अगला है कांच का सामान चूड़ी जो है कहाँ की फेमस है? यह गाजियाबाद की फेमस है। कहाँ की? गाजियाबाद की। अगला है खाद्य प्रसंस्करण आंवला। आंवला जो है यह प्रताप का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला है खाद्य प्रसंस्करण केला। केला जो है यह कौशाम्बी में फेमस है। अगला है काला नमक चावल सिद्धार्थनगर, जीआई टैग भी इसको मिला हुआ है। नेक्स्ट है बांसुरी, कहाँ के लिए फेमस है? यह पीलीभीत के लिए फेमस है। कहाँ के लिए? पीलीभीत के लिए। अगला है इंजीनियरिंग सामान, कहाँ के लिए फेमस है? गाजियाबाद के लिए। कहाँ के लिए? गाजियाबाद के लिए। अगला है सजावटी उत्पाद, कहाँ के लिए? देवरिया के लिए। अगला है चिकनकारी, कहाँ के लिए फेमस है? लखनऊ के लिए। अगला है ब्लॉक प्रिंटिंग छपाई, यहाँ पर क्या है? छपाई है। ये तुम्हारा कहाँ के लिए है? ये तुम्हारा फर्रुखाबाद के लिए। कहाँ के लिए? फर्रुखाबाद के लिए। अगला है बनारसी सिल्क साड़ी, वाराणसी के लिए, नाम से भी स्पष्ट है। अगला है केले के फाइबर उत्पाद कुशीनगर, केले के फाइबर उत्पाद जो हैं
कुशीनगर। अगर केला केवल पूछेगा तो हो जाएगा कौशाम्बी, केवल केला पूछेगा तो तुम्हारा कौशाम्बी हो जाएगा। हींग प्रसंस्करण जो है यह हाथरस में फेमस है, यहाँ पर हाथरस। अगर पूछ ले हथकरघा तो यह हरदोई के लिए, कहाँ के लिए, हरदोई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो तुम्हारा स्थित है सिकंदरा आगरा में, कहाँ पर, सिकंदरा आगरा में। सिकंदरा आगरा में जो है अकबर का मकबरा स्थित है। अब इस प्रश्न के साथ में हम भारत के जितने भी मकबरे हैं उन सब का निपटारा करेंगे। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ से जितने भी प्रश्न बनेंगे इस प्रश्न के बाहर आपके प्रश्न नहीं बनेंगे। एग्जाम आप कोई सा भी दे लो, अगर ये क्लास आप ले रहे हो तो यहाँ से प्रश्न जो है आपके सही होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। पहला है शेर शाह का मकबरा, किसका मकबरा है, शेर शाह का मकबरा। कहाँ है, सासाराम बिहार में। कहाँ पर है, सासाराम बिहार में। अगला है हुमायूं का मकबरा, किसका मकबरा, हुमायूं का। कहाँ पर है, दिल्ली में। एक है तुम्हारे एतमादुद्दौला का मकबरा, कहाँ पर है, ये भी तुम्हारा दिल्ली में स्थित है। अगला मकबरा है मरियम उज जमानी का मकबरा, कहाँ पर है, सिकंदरा आगरा में। कहाँ पर है, सिकंदरा आगरा में। अगर आपसे पूछ ले मरियम उज जमानी कौन थी या किसका मकबरा है, तो यह तुम्हारा मकबरा है अकबर की पत्नी हरखाबाई का। किसका, अकबर की पत्नी हरखाबाई का मकबरा है। अगला है रबिया उद दौरानी का मकबरा, कहाँ पर है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। कहाँ पर है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। अगर पूछ ले यह मकबरा किसका है, तो यह मकबरा है तुम्हारा अकबर औरंगजेब की बीबी, औरंगजेब की पत्नी जो है बीबी का मकबरा, इसी को कहा जाता है, बीबी का मकबरा भी इसी को कहा जाता है। और इसको जो है ताजमहल की भद्दी नकल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ताजमहल की भद्दी नकल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला मकबरा है अनारकली का मकबरा, कहाँ पर है, लाहौर में। कहाँ पर है, लाहौर में, याद रखना। अगला है जहांगीर का मकबरा, कहाँ पर है, ये भी लाहौर में है। अगला है अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा, कहाँ पर है, दिल्ली में। अगला है सिकंदर लोदी का मकबरा, कहाँ पर है, दिल्ली में। यही सिकंदर लोदी है जिसने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी। किसकी, आगरा शहर की। आगरा शहर की स्थापना की थी किसने, सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में, याद रखना। अगला है बलबन का मकबरा, किसका, बलबन का। कहाँ पर है, दिल्ली में। अगला है ग्यासुद्दीन का मकबरा, कहाँ पर है, ये भी दिल्ली में है। अगला है इल्तुतमिश का मकबरा, कहाँ पर है, दिल्ली में। ये जो इल्तुतमिश है यह दिल्ली का तुम्हारा जो है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कौन, इल्तुतमिश। अगला है यह जो मकबरा है तुम्हारा कुतुब मीनार के बहुत पास स्थित है, कुतुब मीनार के समीप स्थित है। अगला है सुल्तानगढ़ी का मकबरा, कहाँ पर है, दिल्ली में। कहाँ पर है, दिल्ली में। ये भी तुम्हारा कुतुब मीनार के बहुत समीप स्थित है।